प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। संपूर्ण स्वरूप की अनुभूति का ये अद्भुत संसार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। कितना भव्य और उज्ज्वल ये तेरा परम आकाश, इसी लोक में करती रूहें सर्वोत्तम एहसास। कितना भव्य और उज्ज्वल ये
तेरा परम आकाश, इसी लोक में करती रूहें सर्वोत्तम एहसास। मन की आँखें करती रहती बस इसका दीदार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। ओम शांति। बहुत ही सुंदर अनुभूतिपूर्ण दिल से गाया हुआ गीत है जो अनुभूति भी कराता है। शब्द बहुत अच्छे हैं। प्रभु तेरे मिलन का अनुभव जो कर लेता एक बार, सही में अगर वो अनुभूति हो जाए तो संपूर्ण जीवन बदल जाए।
पूरा जीवन बदल जाए अगर वतन का सही अनुभव हो जाए। और वतन का अनुभव करना ही अब अंतिम समय की सेफ्टी है। जितना अब अव्यक्त वतन में रहेंगे उतना ही इस दुनिया के प्रभाव से सेफ रहेंगे हम। इसलिए जिसे वाचा में रहना है वो उनकी चॉइस है, रहने दीजिए। संसार को जो करना है वो करने दीजिए, परंतु आप अपनी मंजिल की ओर बढ़िए। जिस प्रकार से घड़ी की सुई किसी के लिए इंतजार नहीं करती, इसीलिए बलवान कही जाती है। ठीक ऐसे ही जो योगी, जो पुरुषार्थी किसी के लिए रुकता नहीं है, वो भी बलवान शक्तिशाली हो जाता है। परंतु ज्यादातर को किसी न किसी के लिए रुकने की आदत होती है। तो आज हमको ये भी चेक करना है कि मुझे फरिश्ता बनने से कौन सा संस्कार, कौन सी इस धरती की शक्ति, कौन सा संबंध, कौन सी वस्तु फरिश्ता बनने से रोक रही है। क्यों मैं आत्मा ये देह त्याग नहीं कर पा रही हूँ, संपूर्णता अभी दूर क्यों है। चेक करेंगे 2 मिनट, सीधे होके बैठ जाएं, सच्चे दिल से चेक करें। 1 2 3 अपने 3 मोटे संस्कार या 3 बातें, चाहे वो संबंध है, चाहे भीतर का संस्कार है, या कोई वस्तु है, कोई बात है, मुझे कौन रोक रहा है। चेक किया होगा सभी ने। हर किसी के अपने अपने कारण हैं।
उन कारणों को अब मिटाना है दृढ़ता की शक्ति से और तीव्र गति से अपने मंजिल की ओर बढ़ते जाना। भगवान हमारा साथी है, ये परिवार हमारा साथी है। हमें तो केवल दृढ़ संकल्प रचना है, बाकी तो मदद परिवार की, बाबा की, एडवांस पार्टी की आत्माओं की मदद हमारे साथ है। इतना ज्ञान ये परिवार देता है, इतना अभी देखिए हम सभी बाबा की मुरलियों को कितना गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, ये भी एक मदद है। बस अपने विश्वास को बाबा के प्रति गहरा और गहरा करते जाना है। 32 वर्ष के मेरे मुझ आत्मा के ज्ञान योग के जीवन का सार जो मैं दृढ़ता से आज बोलता हूँ, केवल एक बाबा शब्द पर, केवल एक बाबा के प्यार पर एकाग्र करना शुरू कर दीजिए। हमारा बाबा से मेजॉरिटी का, सभी का नहीं, मेजॉरिटी का बाबा से प्यार तो है, लेकिन पूरा प्यार नहीं है। ये जो कारण लिख रहे हो आप सब, जब प्यार सच्चा होगा तो भगवान से जिसने प्यार कर लिया, भय खत्म हो जाएगा, चिंता खत्म हो जाएगी, अकेलापन खत्म हो जाएगा। भय आना क्या सर्वशक्तिवान साथ नहीं है? चिंता आना क्या बाबा मदद नहीं करता है? अकेलापन फील होना, उदासी आना, क्या बाबा साथ नहीं है? अब इन सभी का जवाब आएगा, साथ है। जब बाबा साथ है, सर्वशक्तिवान साथ है, फिर भय कैसा, फिर चिंता कैसी? क्या बाबा भविष्य नहीं देखेगा? तो हमने ये निष्कर्ष निकाला, सारी जो दिक्कत है, प्रॉब्लम है, निश्चय की है, निश्चय की है। कुछ भी जो आप लिख रहे हो, मोह लिख रहे हो, बेटे के भविष्य की चिंता आपको है, तो जब तक उसे अपना बेटा समझते रहोगे, चिंता तो आएगी। जब तक मोह की रगें होंगी, आत्मा तो खींचेगी। क्रोध आ रहा, क्यों आ रहा? शांति का सागर साथ नहीं क्या? व्यर्थ आ रहा,
क्यों आ रहा, अब देखिए। और जो ये समझे कि कुछ नहीं है, तो बाबा ने जैसे उस दिन मुरली में कहा, पहली अव्यक्त वाणी में 21 तारीख 69 की, तो फिर इस शरीर में क्यों बैठे हो? कुछ तो है जो शरीर में बैठे हैं, इसलिए जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे आपको और गहराई पता लगती जाएगी, निश्चय कहते किसको है। बाबा साथ है, ये अनुभूति अगर बहुतों ने की है, सभी का एक जैसा चार्ट नहीं है, इसलिए जिसमें जो नहीं है वो लिखने की जरूरत नहीं है, जो है वो निकालना है। तो निश्चय पर कार्य करना है। मेरा बाबा बैठा है, एक ही सेंटेंस है, छोटा सा 3-4 शब्दों का, जिंदगी लग जाती है, फिर भी निश्चय नहीं होता है। तो हमें अव्यक्त वाणी पाठ्यक्रम में एक एक बात पर ध्यान देना है। आज हम मुरली जो सुन रहे हैं उसका टाइटल है मनसा वाचा कर्मणा को ठीक करने की युक्ति। ध्यान से सुनेंगे, एकाग्र होकर के सुनेंगे। मनसा वाचा कर्मणा को ठीक करने की युक्ति क्या है? आज बाप खास एक विशेष कार्य के लिए आए हैं। आज देखिए, प्रश्नों से शुरू नहीं किया, पहला सेंटेंस, पहला महावाक्य प्रश्न नहीं है। आज खास बाप एक विशेष कार्य के लिए आए हैं। यहाँ जो भी सभी बैठे हैं, बाबा को लगभग 4 मास हो गए हैं अव्यक्त हुए। 4 मास तक बच्चों को आकर बाबा ने समझा दिया कि बाबा चला गया है पर गया नहीं है, साथ में है, देह छोड़ी है पर अभी साथ है। अब आगे का कार्य देखिए कैसे चलता है, वाणियों के द्वारा कैसे प्रभु ने स्टडी करवाई। यहाँ जो भी सभी बैठे हैं वह सभी अपने को निश्चय बुद्धि समझते हैं। अभी प्रश्न पूछा है, आप सभी को अपने अपने मन के भीतर जवाब देना है, परंतु जितना जो सच्चा जवाब चेक कर पाएगा। गलत चेकिंग होगी तो नुकसान केवल स्वयं को होगा, दूसरों को नहीं। सभी अपने को निश्चय बुद्धि समझते हैं। फिर बाबा ने ही जवाब दे दिया, नंबरवार है। बच्चों ने जवाब दिया नंबरवार है। अब बाबा ने कहा भले नंबरवार हैं, लेकिन निश्चय बुद्धि है। आराम से सुनिएगा, भगवान व्यर्थ में प्रश्न नहीं पूछते हैं और व्यर्थ में ही जवाब भी नहीं देना है। उनके भाव को, उनकी गहरी सेंस को समझ करके और तब जवाब देना है, तो ही लाभ होगा व्यक्तवाणी। भले नंबरवार हैं लेकिन निश्चय बुद्धि हैं। निश्चय बुद्धि का टाइटल दे सकते हैं।
निश्चय में नंबर होते हैं व पुरुषार्थ में नंबर होते हैं। निश्चय में नंबर होते हैं व पुरुषार्थ में नंबर होते हैं। निश्चय में कभी परसेंटेज नहीं होती है। ना निश्चय में नंबरवार होते हैं। यानी निश्चय या तो हाँ या ना, दो में से ही जवाब आता है। आगे सुनिए आराम से, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। निश्चय में कभी परसेंटेज नहीं होती, ना निश्चय में नंबरवार होते हैं। पुरुषार्थ की स्टेज में नंबर हो सकते हैं, निश्चय बुद्धि में नंबर नहीं होते। वा तो निश्चय वा संशय। अब अपने अपने मन के अंदर देख लीजिएगा, आगे चेक करवाएंगे बाबा। या तो निश्चय या संशय, दोनों में से एक अपने लिए लिख लीजिए अभी। निश्चय में अगर जरा भी संशय है, चाहे मनसा में, चाहे वाचा में अथवा कर्मणा में, लेकिन मनसा का अंडरलाइन करेंगे और सुनेंगे, मनसा का एक भी संकल्प संशय का है तो संशय बुद्धि कहेंगे। एक भी संकल्प। क्या ऐसे निश्चय बुद्धि सभी हैं? एक भी संकल्प संशय का ना हो। निश्चय बुद्धि की मुख्य परख कौन सी है? परखने की कोई मुख्य बात है? कैसे परखा जाए कि निश्चय बुद्धि है या नहीं है? आपके सामने कोई नया आए, उनकी हिस्ट्री आदि आपने सुनी नहीं है, उनको कैसे परख सकेंगे? कोई नया हमारे सामने आ जाए, उनकी हिस्ट्री आदि आपने सुनी नहीं है, अभी जानते नहीं है कौन है, तो उनको कैसे परख सकेंगे? चलो 2 मिनट बैठेंगे, ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे और अपनी स्थिति को चेक करेंगे। निश्चय बुद्धि व संशय बुद्धि अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन एक संकल्प भी संशय का है तो संशय बुद्धि कहेंगे। भगवान बोल रहा है। बैठ जाएं, एकाग्र हो जाएं, सच्चाई से स्वीकार करें।
तो बाबा ने पूछा, उनको परख कैसे सकेंगे? कोई नया आवेगा तो उनको परख कैसे सकेंगे? तो बच्चों ने उत्तर दिया, वाइब्रेशन आएगा। फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, देखिए, कौन सा वाइब्रेशन आवेगा जिससे परख होगी? अभी यह प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वर्तमान समय बहुत प्रजा बढ़ती रहेगी, तो प्रजा और नजदीक वाले को परखने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। परखने की मुख्य बात यह है, अभी बाबा बता रहे हैं कि परखना क्या है। उनके नयनों से ऐसा महसूस होगा जैसे कोई निशाने तरफ किसका खास अटेंशन होता है, तो उनके नयन कैसे होते हैं। तीर लगाने वाले व निशाना लगाने वाले जो मिलिट्री के होते हैं, वो पूरा निशाना रखते हैं। उनके नयन, उनकी वृत्ति उस समय एक ही तरफ होगी। तो जो ऐसा निश्चय बुद्धि पक्का होगा, उनके चेहरे से ऐसे महसूस होगा जैसे कि कोई निशानेबाज है। आप लोगों को मुख्य शिक्षा मिलती है, एक निशान को देखो, अर्थात बिंदी को देखो। तो बिंदी को देखना भी निशान को देखना है। तो निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? पूरा निशाना होगा। निशान जरा भी हिल जाता है तो फिर हार हो जाती है। निश्चय बुद्धि के नयनों से परखने की विधि बता रहे हैं। निश्चय बुद्धि के नयनों से ऐसे महसूस होगा जैसे देखते हुए भी कुछ और देखते हैं। उनके बोल भी वही निकलेंगे। यह है निश्चय बुद्धि की निशानी। निशानबाज की स्थिति नशे वाली होती है, तो निश्चय बुद्धि की परख है निशाना, और उनकी स्थिति नशे वाली होगी। यह प्रैक्टिस अभी करो, फिर जज करो हमारी परख ठीक है व नहीं। अपने आप चेकिंग करनी है, हमारी परख ठीक है व नहीं है। फिर प्रैक्टिस करते करते परख यथार्थ हो जाएगी। दृष्टि में सृष्टि कहा जाता है ना, तो आप उनकी दृष्टि से पूरी सृष्टि को जान सकते हैं। थोड़ा सा समझेंगे इसको। जितना जितना हम स्थिर रहेंगे, अव्यक्त में रहेंगे, तो सामने आने वाली जो आत्मा है, उनकी नैनों को देखकर, उनके नैनों के टिकाव को देखकर ऐसा लगेगा जैसे किसी निशाने पर टिके हुए हैं, बहुत ध्यान से सुनते हुए और चारों तरफ से ध्यान हटा देंगे, पूरे नशे के साथ वो सुनेंगे। और ऐसी उस आत्मा को देखकर हम सिर्फ उसके देखने से ही, अभी उसकी कहानी सुनी नहीं है, उसको देखने से ही हम पहचान सकते हैं कि ये आत्मा नजदीक की है या प्रजा वाली है। मनसा वाचा कर्मणा तीनों को ठीक करने के लिए सिर्फ 3 अक्षर याद रहे। ये 3 अक्षर मुरली में रोज आते हैं। मनसा के लिए है निराकारी, ये याद रखेंगे अब हम। मनसा के लिए निराकारी, वाचा के लिए निरहंकारी,
और निर्विकारी, कर्मणा के लिए निर्विकारी। दोबारा सुनेंगे। मनसा के लिए निराकारी, वाचा के लिए निरहंकारी, कर्मणा के लिए निर्विकारी। देवताओं का सबूत वाचा और कर्मणा का यही है ना। तो निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, यह तीन बातें अगर याद रखो तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही बहुत अच्छे होंगे। मनसा द्वारा निराकारी, वाचा के लिए निरहंकारी, और निर्विकारी कर्मणा के लिए। जितना निराकारी स्थिति में रहेंगे उतना ही निरहंकारी और निर्विकारी भी रहेंगे। बड़े आराम से समझेंगे मीठे भाई बहनों। जितना निराकारी स्थिति में रहेंगे, बाबा के अंतिम महावाक्य दादी प्रकाश मणि जी के हाथ में हाथ लेकर बाबा ने ये तीन महावाक्य उच्चारण किए, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी भाव। आज इनका कनेक्शन बाबा बता रहे हैं। जो निराकारी स्थिति में स्थित होंगे, यानी जो निराकारी आत्मा की पक्की स्थिति में स्थित होंगे, वो उतना ही निरहंकारी और निर्विकारी होंगे। विकार की कोई बदबू नहीं रहेगी। देखो कितना मीठा महावाक्य है। जो निराकारी होंगे, निरहंकारी और निर्विकारी भी रहेंगे, विकार की कोई बदबू नहीं रहेगी। यह है मुख्य पुरुषार्थ। लिख लीजिए अब इसको जी। आज से इस पर भी पुरुषार्थ शुरू, इसको भी समझना शुरू। सारे पुरुषार्थ एक दूसरे से ही मिलते हैं जाकर, लेकिन इस पर कार्य आरंभ कर दीजिए अब चिंतन का। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी भव। जो निराकारी है वही निर्विकारी और निरहंकारी हो सकते हैं। कोई विकार की बदबू नहीं रहेगी। जितना निराकारी स्थिति में रहेंगे उतना ही निराकारी और निरहंकारी भी रहेंगे। त्रिकालदर्शी भी बन जाएंगे और भविष्य में फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे। अभी बनेंगे त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी। त्रिलोकीनाथ का अर्थ तो समझा है। भविष्य में विश्व के मालिक बनेंगे। जो तीनों लोकों को जान के सिमरन करते हैं वह है त्रिलोकीनाथ, क्योंकि बाप के साथ आप सभी बच्चे भी हैं। बाबा बहुत शॉर्ट में शुरू में जब आए तो शॉर्ट में वाणी सुनाते थे। धीरे 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 फिर बहुत विस्तार से सिलेबस को आगे बढ़ाया। अभी हम इन तीनों स्थितियों में बैठेंगे और इनकी गहराई को अनुभव करेंगे। सबसे पहले निराकारी स्थिति में बैठिए। सीधे होके बैठ जाएं, सीधे होके बैठ जाएं। देह और देह के भान को छोड़ दें, अलग हो जाएं देह और देह के भान से। देह में हैं लेकिन यहाँ पर भी बिंदी, और देह को छोड़कर गए तो वहां बिंदी, यानी देह का भान भूल जाना है। देह में बैठे हैं तो इसको
अशरीरी भी कह सकते हैं, शरीर में है पर आत्मा शरीर का भान भूल गई है। लेकिन जब परम धाम में चले गए तो पूरी तरह से निराकारी हो गई, वहां कोई देह का भान ही नहीं है, पूरी तरह से निराकारी, बिल्कुल आत्मा, न देह की स्मृति, न देह की किसी बात की स्मृति, न किसी वस्तु की स्मृति, केवल मैं आत्मा और मेरा पिता परमात्मा। बिंदी, बस केवल बिंदी। निराकारी हो जाओ 5 मिनट के लिए, बिल्कुल निराकारी और कुछ भी नहीं। बस बिंदी। मैं आत्मा, बस। सभी आंखें खोलकर अपने स्वरूप को देखेंगे। जितना अपना निराकारी स्वरूप
दृष्टि में स्पष्ट होता जाएगा। तीसरा नेत्र साफ साफ देख पाएगा। तो ये निराकारी स्थिति निर्विकारी और निरहंकारी बना देगी। हे आत्मन, बड़ी लगन के साथ इस निराकारी स्थिति का अभ्यास करना सीख लें। केवल बिंदी हो, केवल प्रकाश हो और कुछ नहीं, बस सूक्ष्म प्रकाश। टिक जाए मन बुद्धि पूरी तरह से। निराकारी का निर्विकारी और निरहंकारी से पूरा कनेक्शन है। अब हम निर्विकारी और निरहंकारी दोनों स्थिति को एक साथ अनुभव करेंगे। अलग अलग भी अध्ययन करें तो अलग अलग भी इन पर अंतर निकाला जा सकता है, परंतु अभी हम दोनों को एक साथ निरहंकारी सूक्ष्म से सूक्ष्म अहम का अंश भी मुझ आत्मा में ना रहे। सूक्ष्म अंश मैं, मेरापन सूक्ष्म जो यहाँ से हिलाए। निराकारी स्थिति से हिलाते ही हैं या तो कोई अहंकार या कोई विकार। मोह, जैसे लिखा मोह खींचता है, तो क्योंकि निराकारी स्थिति पक्की नहीं है। धन खींचता है क्योंकि निराकारी स्थिति पक्की नहीं है। कुछ और बात खींचती है। संकल्प में भी जरा भी ये मोटे आकर्षण की बात नहीं कही जा रही। सूक्ष्म संकल्प को भी अगर खींच पा रही है कोई वस्तु, व्यक्ति या बात, या कई बार बात भी नहीं है पर फिर भी निरंतर यहाँ टिके हुए नहीं है, तो भी कोई अहंकार, सूक्ष्म अहंकार, सूक्ष्म अहम देह भान बाकी है। बहुत सूक्ष्म है ये चेकिंग। चलेंगे अभी हम बैठकर दोनों स्थितियों को कैसे अनुभव करेंगे हम आपको दिखाते हैं। सीधे हो जाओ, बिल्कुल स्थिर हो जाओ। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, लगन से देखेंगे हमारी निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी स्थिति को। लगन से इमर्ज करेंगे। जो निराकारी होंगे वो ऐसे देही अभिमानी, निरअहंकारी
और निर्विकारी होंगे। विकारों का अंश मात्र भी नहीं होगा। ध्यान से देखें अपने स्वरूप को, ध्यान से देखें और जहन में बसा लें इसको। क्या मेरे नयन ऐसे हो गए? देखो नयनों की पवित्रता, भोलापन, निश्चलता, चेहरे की सरलता, मुस्कुराहट, एक पवित्र बच्चा दिखाई देता जिसने कुछ सीखा ही नहीं दुनिया से, व्यर्थ और विकार। ध्यान से देखो, ये है निर्विकारी। एक भी कर्मेंद्री चंचलता नहीं कर सकती। विकार आसपास नहीं आ सकते, इनके राज्य में ही विकार नहीं आ सकते। निर्विकारी, निरहंकारी, न अपनी देह का अहंकार, न राज्य का, न संबंधों का, न वस्तुओं का। कोई अहंकार नहीं। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता
एक बार प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। इतना अपने इस दिव्य स्वरूप का दर्शन करें जो हमारे तन और मन के भीतर से इतना अपने रोम रोम से जो अहंकार के सूक्ष्म कीटाणु हैं
देहाभिमान के सूक्ष्म अंश, अति सूक्ष्म अंश जो दिखते नहीं हैं, विकारों के सूक्ष्म बदबूदार कीड़े, सब खत्म हो जाएं। ये दोनों स्वरूप हमारे तीनों स्थितियों का दर्शन कराते हैं। बिंदु के अंदर एक टक लगन से टिकने की आदत हमारे भीतर से विकारों की बदबू और अहंकार की बदबू खत्म कर देगी। गुणों का भी अहंकार नहीं, प्राप्तियों का भी अहंकार नहीं, सूक्ष्म सूक्ष्म से सूक्ष्म भान भी नहीं, संबंधों के भान की बदबू भी नहीं। लक्ष्मी जी को देखा, उन्हें नारायण जी का रिंचक भी आकर्षण नहीं है और नारायण जी को लक्ष्मी जी का आकर्षण नहीं, अपने वस्त्रों का, गहनों का, राज्य का आकर्षण नहीं। आकर्षण है तो बस मस्तक के प्रकाश का आकर्षण है, मस्तक के प्रकाश का आकर्षण है। क्या महसूस कर रहे हे आत्मन? किसी को भी दिल शिकस्त नहीं होना है। इस परिवार का हाथ थामे रखना है। और बाबा का हाथ, परिवार साकार में है, चाहे दूर हैं पर साथ हैं। क्यों क्या से भी ऊपर उठ जाओ, बस जो वक्त मिले। कुछ तो माया वैसे खराब कर देती, कुछ हम क्यों क्या में खराब कर देते। जो भी वक्त मिले बस लगन में डूबने का एहसास करो। न पास्ट में जाओ न फ्यूचर में जाओ, वर्तमान में अनुभव करो और देखो, बस ये वर्तमान तुम्हारा भविष्य बना देगा, तुम्हारे पास्ट को भुला देगा। अब आप देखिए, आपके 5 मिनट का 10 मिनट का कितना महत्व है।
जब आप 10 मिनट में इतना सुंदर अनुभव कर सकते हो तो सारा दिन है हमारे पास, कितना हम अनुभव कर सकते हैं। यानी समय की कीमत रखेंगे तो व्यर्थ से हटा लेंगे मन को और ज्यादा से ज्यादा ये कमाई करने में लगा देंगे। बस ये करने के लिए प्रतिज्ञा करनी है, बस करेंगे। अभी से करूंगी प्रतिज्ञा में दिल से प्रतिज्ञा करनी सीखो। मीठे बाबा, बाबा की नजरों में प्रेम से, माशूक की नजरों में देखो, प्यार से प्रतिज्ञा करो, जिस प्रतिज्ञा में ना कोई डर हो, ना कोई कमजोरी हो। हिम्मत से प्रतिज्ञा करनी है। बैठा है वो, हिम्मत वालों के लिए बैठा है वो। उठो हे अर्जुन, भगवान धनुष उठा के नहीं देगा, धनुष तुम्हें ही उठाना है। उठो, तुम उठो, उठना तुम्हें है। 18 अध्याय सुन लो, उठना तुम्हें है। जब तुम नष्टो मोहा बनोगे, जब तुम धनुष बाण उठाओगे, तभी ये महाभारत जीत पाओगे। उठो हे अर्जुन, उत्थिष्ठ, उत्थिष्ठ, उत्थिष्ठ। बस बिंदु में बैठे बैठे खो जाना चाहिए। ऐसे बाबा कहते सन्नाटा हो जाए। सब संभालेगा वो, हिम्मत रखना। तुम्हें हिम्मत रखनी है, विश्वास रखना है, यकीन नहीं छोड़ना है, अपने यकीन को बढ़ाना है। बस बाकी वो देखेगा। तुम यकीन की परीक्षा पे पूरे हो जाओ, फिर परीक्षा उसे देनी पड़ेगी सफलता की, तुम्हारी मदद की, तुम्हारी। वो कभी फेल नहीं होता। अपने विश्वास को गहरा करो हे आत्मन। तुम्हें अगर कोई हरा रहा है, केवल तुम्हारे निश्चय की कमी है। ओम शांति।
आपने बहुत समय दिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।